Good morning, student. In previous lecture, we learned the third component of eukaryotic cell. The third component is cytoplasm, and in cytoplasm, the endomembrane system is present. Here in this lecture, we will study the next part of endomembrane system in eukaryotic cell. The next part is Golgi apparatus. Golgi apparatus was first observed by Camillo Golgi in 1898. Hence the name Golgi apparatus. These are densely stained reticular structures near nucleus. Near nucleus. मतलब गोल्गी apparatus जो है वो हमेशा किसके नजदीक मिलता है? न्यूक्लियस के नजदीक मिलता है. This is the Golgi apparatus. They consist of flat disc-shaped sacs which are called as cisternae. See here in the figure, this is the cisternae. These are flat disc-shaped sacs which are called as cisternae. These cisternae are of 0.5 to 1 micrometer in diameter. These are stacked parallel to each other. These are arranged in this manner, that is parallel to each other. Cisternae are concentrically arranged with convex cis, that is forming phase, and concave trans, that is maturing phase. Cis and trans phases are totally different but interconnected. देखो सिस्टर्नी जो है तो दे आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड विथ कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स जो है तो कॉन्वेक्स म्हणजे काय? बहिर्वक्र किंवा बहिर्गोल सारखं जे आहे तर तो पोर्शन विच इज सिस, दॅट इज फॉर्मिंग फेस. सिस म्हणजे काय की ऑन द सेम साइड, अँड कॉन्केव ट्रान्स और मॅच्युरिंग. ट्रान्स म्हणजे काय की ऑन द ऑपोजिट साइड, त्यालाच मॅच्युरिंग फेस पण म्हणतात. सिस अँड ट्रान्स फेसेस आर टोटली डिफरंट. दे आर डिफरंट. That means one is on the same side and another is on the opposite side. But these are interconnected to each other. See here, this is the Golgi apparatus. This is the Golgi apparatus. Function of Golgi apparatus: it secretes materials to the intracellular targets or outside the cell. Materials to be packaged as vesicles from the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase and move towards the trans phase. This is why Golgi apparatus remains in close association with endoplasmic reticulum. देखो इसमें क्या दिया है, फंक्शन उसके जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, लेकिन इधर जो फंक्शन दिया है तो इट सिक्रेट्स मटेरियल्स टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट्स और आउटसाइड द सेल. मतलब ये जो गोल्गी apparatus है तो ये गोल्गी apparatus मटेरियल सिक्रेट्स करता है, सेल के अंदर हो या सेल के, तो सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, ये मटेरियल सिक्रेट्स करता है. और वो मटेरियल जो है वो वेसिकल के हिसाब से पैक होता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, which can
fuse with the cis phase and move towards the trans phase. तो इधर देखो ये फिगर में दिख रहा है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसमें से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर दिखाया है. इधर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर दिखाया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ये येलोइश कलर का दिख रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर कहाँ आता है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आता है या गोल्गी एपरेटस में आता है और उसमें से कहाँ जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाता है. ये सिक्रेटरी वेसिकल्स है. तो ये फंक्शन हुआ पहला. प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase. देखो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स, जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते राइबोसोम्स की मदद से इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तो उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं. तो उसमें राइबोसोम्स जो है वो अटैच होते हैं और जो प्रोटीन्स है तो प्रोटीन्स उसमें से सिंथेसाइज होते हैं एंड these proteins are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are reached from its trans phase. मतलब मैच्योरिंग फेज में आने से पहले उनका मॉडिफिकेशन हो जाता है. फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, देखो उसका फंक्शन और क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. तो हियर functions, the main function of Golgi body is secretion. देखो मेन फंक्शन उसका क्या है, secretion. So it is large sized among the secretory cells. Glycosidation of lipids, glycosidation of lipids, that is addition of oligosaccharides to produce glycolipids. Glycosidation means what? Means addition of ओलिगोसैक्राइड्स. तो ग्लाइकोसाइडेशन का मतलब क्या है, तो उसमें किसका एडिशन होता है, ओलिगोसैक्राइड्स का एडिशन होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, टू प्रोड्यूस ग्लाइकोलिपिड्स. मतलब ग्लाइकोलिपिड्स उधर प्रोड्यूस होता है. दूसरा फंक्शन है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स. Glycosylation of proteins, that is addition of carbohydrate to produce glycoproteins. पिछले स्लाइड में देखा हमने कि जो फंक्शन है वो क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है. तो इधर कार्बोहाइड्रेट्स के एडिशन में क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस होता है. देन नेक्स्ट फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स. अभी हम अगला जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का अगला पार्ट है वो हम लाइसोसोम पढ़ने वाले हैं. तो उसमें प्राइमरी लाइसोसोम जो है तो ये प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्म करने का काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है. गोल्गी बॉडी फॉर्म्स द सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन बाय सिक्रेटिंग हेमीसेल्युलोज formation of enzyme and hormones. This hormone is called as thyroxine etc. देखो गोल्गी बॉडी फॉर्म्स द सेल प्लेट. सेल डिवीजन जो होता है, पेशी का विभाजन जब होता है तो उस पेशी विभाजन में सेल प्लेट फॉर्मेशन जो है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन गोल्गी एपरेटस द्वारा फॉर्म होता है. और तो कैसे फॉर्म होता है, तो बाय सिक्रेटिंग हेमीसेल्युलोज फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, हेमीसेल्युलोज फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. देन नेक्स्ट इन oocytes of animal
In oocytes of animal, Golgi apparatus functions as the center around which yolk is deposited, that is vitellogenesis. अब ये oocyte क्या है? तो oocyte जो है a cell in an ovary which may undergo meiotic division to form an ovum. देखो oocyte किसको बोलते हैं? a cell in an ovary, ओवरी का एक सेल है विच में अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म एन ओहम. तो उसमें से क्या तैयार होता है? ओहम तैयार होता है. तो ये oocyte जो है एनिमल्स का, तो उसमें गोल्गी एपरेटस क्या फंक्शन करता है? तो इट फंक्शंस एज द सेंटर अराउंड विच यॉक इज डिपॉजिटेड. जो यॉक है तो यॉक उसमें डिपॉजिट होता है, दैट इज वाइटेलोजेनेसिस. व्हाट इज मीन बाय वाइटेलोजेनेसिस? वाइटेलोजेनेसिस मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ यॉक फॉर्मेशन वाया न्यूट्रिएंट्स बीइंग डिपॉजिटेड इन द oocyte. देखो वाइटेलोजेनेसिस जो है तो वो क्या है? वाइटेलोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ यॉक फॉर्मेशन वाया न्यूट्रिएंट्स being deposited in oocyte. oocyte में जो यॉक फॉर्मेशन होता है, तो यॉक फॉर्मेशन होने का काम कौन करता है? गोल्गी एपरेटस वाया न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. नेक्स्ट फंक्शन है मेम्ब्रेन ऑफ द वेसिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय गोल्गी एपरेटस ज्वाइन इन द रीजन ऑफ साइटोकाइनेसिस टू प्रोड्यूस न्यू प्लाज्मा लेमा. देखो मेम्ब्रेन ऑफ द वेसिकल्स प्रोड्यूस्ड, मतलब वेसिकल्स का जो मेम्ब्रेन है उसमें से प्रोड्यूस होता है बाय गोल्गी एपरेटस. गोल्गी एपरेटस का जो वेसिकल्स है तो उसका मेम्ब्रेन में से जो प्रोड्यूस होता है, तो उस मेम्ब्रेन में से प्रोड्यूस होने वाला जो सब्सटेंस है तो उसमें उससे क्या होता है? इट कैन ज्वाइन इन द रीजन ऑफ साइटोकाइनेसिस. अभी साइटोकाइनेसिस क्या है? The cytokinesis means the cytoplasmic division of a cell at the end of mitosis or meiosis, bringing about the separation into two daughter cells. मतलब जो सेल है उसमें से दो सेल डॉटर सेल्स जो है वो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. तो उसमें जो साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस टू प्रोड्यूस न्यू प्लाज्मा लेमा. प्लाज्मा लेमा मीन्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच बाउंड्स अ सेल. दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा लेमा. तो न्यू प्लाज्मा लेमा उसमें फॉर्म होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोर्ट हाउस ऑफ सेल. देखो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट हाउस ऑफ सेल. गोल्गी बॉडी कंटेन्स फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड विटामिन सी. गोल्गी बॉडी में क्या क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स होता है, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड विटामिन सी. देन नेक्स्ट द गोल्गी कॉम्प्लेक्स गिव्स राइज टू द एक्रोसोम इन एन एनिमल स्पर्म. देखो गोल्गी बॉडी जो है तो क्या देता है? इट गिव्स राइज टू द एक्रोसोम इन एनिमल स्पर्म. अब एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम इट इज एन ऑर्गेनेल that develops over the anterior half of the head in spermatozoa of many animals and human being. जो स्पर्म है, स्पर्म तो उस स्पर्म में जो हेडलाइक पोर्शन जो है, हाफ ऑफ द हेडलाइक पोर्शन इट इज प्रोड्यूस और इट इज प्रेजेंट. दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसोम. तो ये एक्रोसोम जो है तो ये एक्रोसोम फॉर्मेशन जो है वो होता है तो उसमें भी गोल्गी एपरेटस का रोल है. दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस. नेक्स्ट ऑर्गेनेल है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स formed by
द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस। हमने पिछले स्लाइड में देखा कि फंक्शन में क्या है, गोल्गी एपरेटस कैन फॉर्म द प्राइमरी लाइजोसोम्स। दिस इज द लाइजोसोम, सी हियर इन द फिगर, दिस इज द लाइजोसोम्स। सी हियर, this is the nucleus, this is the endoplasmic reticulum, this is the Golgi apparatus, and here this is the lysosomes. Lysosomal vesicles contain almost all types of hydrolytic enzymes। देखो ये lysosomal vesicles जो है तो ये उसमें क्या क्या होता है, it contains almost all types of hydrolytic enzymes। hydrolytic enzymes जो है, ब्रेक करने वाले जो एंजाइम्स है, तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो वो कौन से है, लाइपेज, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। मतलब ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका कन्वर्शन माइक्रो मॉलिक्यूल्स में करते हैं। तो ये काम जो है तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स करते हैं। दे आर एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। देखो एसिडिक पीएच हो तो उसमें वो एक्टिव रहते हैं। दे डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। देखो किसका डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, लिपिड्स हो एंड न्यूक्लिक एसिड्स। See here, the lysosomes can be considered as dismantling and restructuring units of a cell। देखो लाइजोसोम्स को क्या बोलते हैं, लाइजोसोम्स कैन बी कंसिडर्ड एज डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग मीन्स टेक टू पीसेस, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेशन करता है। एंड रीस्ट्रक्चरिंग, और उसका वापस से क्या होता है, रीस्ट्रक्चर, वापस से वो पहले जैसा हो जाता है। यूनिट्स ऑफ अ सेल, ये सेल का एक यूनिट है। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। द एंजाइम्स इन लाइसोसोम्स आर यूज्ड बाय मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स टू डाइजेस्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है तो उसका डाइजेशन, मतलब these larger molecules are broken down into smaller molecules। तो उसमें जो larger molecules है तो उसका ब्रेक डाउन करके उसको smaller molecules में कन्वर्शन करने का काम कौन करता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स करते हैं। और ये कहाँ से मिलते हैं, लाइजोसोम्स से मिलते हैं। सी हियर लाइजोसोम्स, द लाइजोसोमल एंजाइम्स शो ऑप्टिमल एक्टिविटी इन एसिडिक पीएच। देखो एसिडिक पीएच में उसका एक्टिविटी ज़्यादा रहता है। लाइजोसोम्स अराइज फ्रॉम गोल्गी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्शन जो है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये पॉलीसैकेराइड्स है। तो जो स्टार्च हो, समझो स्टार्च हो, तो स्टार्च का कन्वर्शन शुगर मॉलिक्यूल्स में होना, स्टार्च का कन्वर्शन शुगर मॉलिक्यूल्स में होना, तो ये सिंपलर फॉर्म जो है तो ये एंजाइम्स की मदद से होता है। फिर लिपिड्स हो, लिपिड्स का कन्वर्शन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइपेजेस। देन प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और उसका कन्वर्शन अमाइनो एसिड्स में होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स प्रोटीएजेस। ऑल दीज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर present in the lysosome. The list of lysosomal enzymes includes all types of hydrolyses, that is amylases, देखो amylases, proteases and lipases. These enzymes are in inactive state and are activated only when a lysosome comes in contact with another particular organelle टू फॉर्म अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखो ये एंजाइम जो है ये पहले इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, बट
दे आर एक्टिवेटेड ओनली व्हेन, वो कब एक्टिवेट होते हैं? व्हेन अ लाइजोसोम कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर पर्टिकुलर ऑर्गेनेल। लाइजोसोम जो है वो अनदर पर्टिकुलर ऑर्गेनेल जो है उसके कांटेक्ट में जब आता है, तो उस कांटेक्ट में आने से ये जो इनएक्टिव एंजाइम है, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं टू फॉर्म अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। उसमें से क्या स्ट्रक्चर बनता है? टू फॉर्म अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड मीन्स व्हाट? इट इज द ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम कंबाइनिंग द क्वालिटीज ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स। मतलब दो पार्ट मिला के जो एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इज ओवर, जब वो एंजाइम्स का एक्शन ओवर हो जाता है, द लाइजोसोम इज रीफॉर्म्ड एंड रीयूज। देखो, लाइजोसोम वापिस से फॉर्म हो जाता है और वापिस से उसका यूज जो है तो वो यूज शुरू हो जाता है। लाइजोसोम्स आर दस फाउंड इन वेरियस स्ट्रक्चरल फॉर्म्स एंड कैरी आउट वेरियस फंक्शंस फॉर द सेल। इसी हिसाब से लाइजोसोम्स जो है तो ये अलग अलग फॉर्म में, स्ट्रक्चरल फॉर्म में, अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमको दिखते हैं और उसका अलग फंक्शन जो है तो अलग अलग फंक्शन उसका होता है। लाइजोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। देखो, लाइजोसोम जो है तो वो क्या है? पॉलीमॉर्फिक। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स और स्ट्रक्चर। तो लाइजोसोम जो है तो मेनी फॉर्म में हमको दिखते इन नेचर। वी कैन क्लासिफाई लाइजोसोम्स एज, मतलब टाइप्स ऑफ लाइजोसोम्स है तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइजोसोम्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी लाइजोसोम्स, second one is called as secondary lysosomes, or it is also called as hybrid lysosomes. Then third type is called as residual body and fourth is called as autophagy. These 4 types of lysosomes are formed. The first is called as primary lysosomes, which are nothing but membrane bound vesicles in which एंजाइम्स आर इन इनएक्टिव स्टेट। देखो इधर फिगर में देखो, ये इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया है। इसमें से जो वेसिकल्स आते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आके ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स द्वारा क्या फॉर्म होता है? प्राइमरी लाइजोसोम फॉर्म होता है। प्राइमरी लाइजोसोम, दिस इज द प्राइमरी लाइजोसोम। And in this primary lysosome, in these membrane bound vesicles or primary lysosome, enzymes are inactive state. इसमें enzymes जो होते हैं वो inactive state में रहते हैं। Then the secondary lysosomes, or it is also called as hybrid lysosomes, which are formed by fusion of lysosome with endocytic vesicles containing materials to be digested, represented as heterophagic vesicle। देखो, सेकेंडरी लाइजोसोम जो है तो ये सेकेंडरी लाइजोसोम कैसे तैयार होता है? जो ये देखो इधर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस दिखाया है। ये फूड वैक्यूल जो है तो इधर से कुछ मटेरियल इधर अंदर आता है और उस मटेरियल जो है तो वो मटेरियल इससे ज्वाइन होता है। किससे? ये जो प्राइमरी वेसिकल्स है तो उसमें अटैच होता है, तो उसमें अटैच होके क्या बनता है? सेकेंडरी लाइजोसोम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिड लाइजोसोम्स, विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ लाइजोसोम विथ एंडोसाइटिक वेसिकल। देखो ये जो है ये एंडोसाइटिक वेसिकल है, तो इसमें वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल्स, जो एंडोसाइटिक वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल्स है, जो डाइजेस्टेड मटेरियल उसमें है, तो रिप्रेजेंटेड एज हेटेरोफैजिक वेसिकल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेटेरोफैजिक वेसिकल। दिस इज लार्जर इन साइज देन प्राइमरी लाइजोसोम। देखो इसका साइज जो है
ये सेकेंडरी लाइसोसोम है, इसका साइज जो है तो प्राइमरी लाइसोसोम्स के कैसा है, लार्ज है. Then next is residual body. Next type is residual body. Residual body is the vesicle containing undigested remains left over in heterophagic vesicle after releasing the products of digestion in the cytosol. देखो इधर ये डाइजेस्ट कर लेता है, तो ये जो डाइजेस्टेड वेसिकल्स जो है तो ये इसमें यूनाइट हो जाता है. तो इसमें से जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है या साइटोसोल में चला जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रिमेन रहता है और उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो सेल में या फिर लाइसोसोम में रहता है या सेकेंडरी लाइसोसोम में रहता है तो उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल बॉडी. मतलब ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है उसमें जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो डाइजेस्टेड मटेरियल साइटोसोल में निकल जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है तो उसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल जिस लाइसोसोम में यानी सेकेंडरी लाइसोसोम में रहता है तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअल बॉडी. Lysosomes which bring about digestion of cells own organic material like a damaged cell organelle are called autophagic vesicles or it is also called as suicide bags. देखो लाइसोसोम जो है तो ये रेसिड्यूअल बॉडी जो है, ये रेसिड्यूअल बॉडी थर्ड टाइप है, और फोर्थ टाइप क्या है, ऑटोफैगी वेसिकल. दिस इज द ऑटोफैगी वेसिकल्स. तो लाइसोसोम का फोर्थ टाइप है ऑटोफैगी वेसिकल्स. तो क्यों इसको ऑटोफैगी वेसिकल्स बोलते हैं, लाइसोसोम्स विच ब्रिंग अबाउट डाइजेशन ऑफ सेल्स ओन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक अ डैमेज सेल ऑर्गेनेल. देखो जो डैमेज सेल ऑर्गेनेल हो, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो हो वो डैमेज हुआ हो, तो उसको एंगल्प करने का काम कौन करता है, ये लाइसोसोम करता है. तो वो डैमेज सेल ऑर्गेनेल जो एंगल्फ करता है तो उसको बोलेंगे ऑटोफैगी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स. एंड ऑटोफैजिक वेसिकल essentially consist of lysosome fused with membrane bound old cell organelles or organic molecules to be recycled. देखो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो रिसाइकल्ड होके सेल में आए हैं, उसको एंगल्प करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है. या फिर ओल्ड सेल ऑर्गेनेल जो है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको भी एंगल्प करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है. तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोफैजिक वेसिकल्स. उसको बोलेंगे ऑटोफैजिक वेसिकल्स. रिमेंबर एवरी वीक अ ह्यूमन लिवर सेल रिसाइकल्स हाफ ऑफ इट्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स. देखो एवरी वीक में मतलब हर एक वीक में जो ह्यूमन लिवर है, ह्यूमन में जो लिवर है डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो लिवर है, तो लिवर सेल्स में क्या होता है, लिवर सेल रिसाइकल्स हाफ ऑफ इट्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स. मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसमें से आधे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका रिसाइकलिंग जो है लिवर सेल्स में होता है. तो ये काम इधर लाइसोसोम्स द्वारा होता है. लाइसोसोम्स ब्रिंग अबाउट इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन. है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं. तो ये आया समझ में, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम है, ये रेसिड्यूअल बॉडी है और ये ऑटोफैजिक वेसिकल है. तो ये चार टाइप्स लाइसोसोम्स के हैं. लाइसोसोम्स ब्रिंग अबाउट इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन. देखो फंक्शन जो है, तो फंक्शन क्या है लाइसोसोम का, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन. ये दो फंक्शन जो है, तो दो फंक्शन लाइसोसोम्स के है.
The intracellular digestion is bring about by autophagic vesicle or secondary lysosomes, which contain foreign materials brought in the processes like phagocytosis. देखो फैगोसाइटोसिस जो है तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा जो डाइजेशन है तो वो डाइजेशन इधर होता है लाइजोसोम में. तो ऑटोफैजिक वेसिकल्स जो है और सेकेंडरी लाइजोसोम जो है विच कंटेन फॉरिजिन मटेरियल्स ब्रॉट इन बाय प्रोसेसेस लाइक फैगोसाइटोसिस. एग्जाम्पल इधर दिया है फूड वैक्यूल इन अमीबा और मैक्रोफेजेस इन ह्यूमन ब्लड दैट एंगल्प एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब्स दैट एंटर द बॉडी. देखो इधर दिया है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस जो है तो ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा जो फूड मटेरियल है या फूड वैक्यूल है तो वो फूड इन केस ऑफ अमीबा तो फूड वैक्यूल है या फिर मैक्रोफेजेस इन ह्यूमन ब्लड. जो मैक्रोफेजेस जो है ह्यूमन ब्लड में तो उसको एंगल्प करने का काम कौन करता है? लाइजोसोम्स करता है. तो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. And they can also engulf and destroy the harmful microbes that enter the body. मतलब हमारे बॉडी में जो हार्मफुल माइक्रोब्स है बैक्टीरिया हो वायरसेस हो तो उसको मारने का काम कौन करता है? ये लाइजोसोम्स करते हैं. तो इसको इंट्रासेल्युलर डाइजेशन बोलते हैं. देखो इधर ये फैगो ऑटोसोम जो है तो ये ऑटोफैजिक वेसिकल्स द्वारा जो है तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस. तो फैगोसाइटिक वैक्यूल जो है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? ये लाइजोसोम करता है. तो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. नेक्स्ट फंक्शन है एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन. इट इज ब्रॉट अबाउट बाय रिलीज ऑफ लाइजोसोमल एंजाइम्स आउटसाइड द सेल. देखो एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब आउटसाइड द सेल. तो सेल के बाहर जो लाइजोसोमल एंजाइम्स है तो वो लाइजोसोमल एंजाइम्स रिलीज किया जाता है. एग्जाम्पल दिया है एक्रोसोम. अ कैप-लाइक स्ट्रक्चर इन ह्यूमन स्पर्म इज अ मॉडिफाइड लाइजोसोम विच कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स लाइक हाइलोयूरिनिडेज. देखो जो स्पर्म है तो स्पर्म का जो एक्रोसोम रीजन है कैप-लाइक स्ट्रक्चर इन ह्यूमन स्पर्म इज अ मॉडिफाइड लाइजोसोम. वो क्या है? एक तरह का मॉडिफाइड लाइजोसोम है विच कंटेन वेरियस एंजाइम्स लाइक हाइलोयूरिनिडेज एंजाइम. तो वो एंजाइम क्या करता है? एक्रोसोम का जो वॉल है उसको ब्रेक करने का काम ये करता है या डिसॉल्व करने का काम ये करता है. Here this is the extracellular digestion. जो लाइजोसोमल एंजाइम्स है वो इधर रिलीज होते हैं. ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है और दिस इज एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन. These enzymes bring about fertilization by dissolving protective layers of ovum. देखो ये एंजाइम जो है ये एंजाइम एक्रोसोम से रिलीज किए जाते हैं. तो ये एंजाइम क्या करते हैं? जो ओहम है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जब होती है तो ओहम का जो लेयर होता है प्रोटेक्टिव लेयर उसको डिसॉल्व करने का काम ये एंजाइम करते हैं. ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस फाउंड इन मेनी ऑर्गेनिजम्स lysosomal enzymes help in reusing the tissues of redundant organs. They also help in destruction of malignant cells. For example दिया है T lymphocytes. देखो during metamorphosis process. अभी metamorphosis क्या है? It is a biological process by which an animal physically develops after birth or hatching, involving a conspicuous and relatively abrupt change in the animal's body structure through cell growth and differentiation. This is the metamorphosis process. During this process,
found in many organisms. Lysosomal enzymes helps in reusing the tissues of redundant organs. Redundant means what? Redundant means not longer needed or useful or able to be omitted without loss of function. मतलब जो नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल जो ऑर्गन्स रहेंगे तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? लाइसोसोमल एंजाइम्स करते हैं। और जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है उसमें जो टिश्यू है वो टिश्यू जो डैमेज हुए या फिर जो स्किन शेड होती है तो उसमें उसका रीयूज जो है तो रीयूज उसमें होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स। देखो अगला फंक्शन क्या है? दे ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ मैलिग्नेंट सेल। मैलिग्नेंट सेल्स, मैलिग्नेंट ये कैंसर से रिलेटेड वर्ड है। तो कैंसर सेल्स जो है तो मैलिग्नेंट सेल्स मतलब क्या? द सेल्स फास्ट अनकंट्रोल्ड growth and do not die normally due to changes in their genetic makeup. देखो उसके जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उस हिसाब से उसका फास्ट और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है और वो जो डिस्ट्रॉय नहीं होते तो उस सेल्स को क्या कहेंगे? मैलिग्नेंट सेल्स। तो उसका भी डिस्ट्रक्शन मतलब ब्रेकडाउन जो है या फिर उसको डैमेज करने का काम या फिर डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? लाइसोसोमल एंजाइम्स करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर दिया है टी लिम्फोसाइट्स। देखो इधर ये फिगर में भी दिखाया है, ये जो प्रोसेस है ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है। ठीक है, फूड जो है तो ये फूड पार्टिकल्स इधर दिया है, तो ये इधर लाइसोसोम है। ये जो है ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस है, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। तो ये इधर ये जो है ये सेकेंडरी लाइसोसोम है। ठीक है, तो इस तरह ये एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट जो है लाइसोसोम, तो हमने एंडोमेम्ब्रेन में 3 पार्ट हमने कंप्लीट किए। कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी apparatus एंड लाइसोसोम। थैंक यू।